नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड यूनिट जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहली यूनिट हमने समाप्त कर ली है जिसमें हमने कुल 3 वीडियो पढ़े हैं। वो भी इसलिए पढ़े हैं क्योंकि हम वहाँ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते शुरुआत में ये समझने के लिए कि किस प्रकार से अंग्रेज़ी को पढ़ा जाता है। अब हम यहाँ जो है हर यूनिट में कोशिश करेंगे कि 2 ही वीडियो में आपको अच्छे प्रकार से पूरी यूनिट भी समझा दी जाए और आपका कोई प्रश्न भी बाहर न जाए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हर चीज़ को आपको जो है समझाते हुए चले कि कब कौन-सा प्रश्न पूछा गया, उसमें कितनी शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट थी और उसको कैसे लिख कर आना है। तो शुरुआत में हम आपको समझा देते हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग पहली यूनिट कवर हो चुकी है। अब इस यूनिट में रीडिंग के बारे में सारे प्रश्न आएंगे और यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा एक और यूनिट है जिसमें से भी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, CCE वाली और एक रीडिंग वाली, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इसमें समझिए आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है। प्रश्न हमारा पहला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग किसे कहा जाता है। अब यदि ये प्रश्न आएगा तो ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा जो 30 शब्दों में आपको लिखना है। तो इसका आंसर समझिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज जो आपके पठन अवबोध होता है वह है द एबिलिटी टू रीड, योग्यता पढ़ने की। किसको पढ़ने की? टेक्स्ट, लेख जो लिखा गया है। प्रोसेस इट, और उसको प्रोसेस प्रक्रियाधीन किया जा सके। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, और जो लिखा हुआ था और जो आपने प्रक्रिया की उसको आप समझ सको, इसकी योग्यता होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि यह इस प्रकार की योग्यता है, एबिलिटी है, जो हम पढ़कर जो लेख हैं उसको प्रोसेस करेंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द सेंट्रल पॉइंट और थीम, यानी मुख्य विचार या मुख्य विचारधारा को रिकॉग्नाइज करना, पहचान जाना, समझ जाना ऑफ द टेक्स्ट, लेख की, इज कॉल्ड कहलाती हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा चैनल अब डिजिटल वे में आपको नोट्स प्रदान कर रहा है, तो आपकी हेल्प मुझे थोड़ी सी चाहिए कि अगर मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं सारे यूनिट्स इस प्रकार से डिजिटल वे में आपको कवर करवा दूंगा, ताकि आपको भी जो है अच्छे मैटर के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि यह ऐसा विषय है जिसको कॉलेजेस और जो यूट्यूब वगैरह हैं वहाँ सब अच्छे प्रकार से नहीं समझा पाएंगे। वे अदर विषय तो जो हैं, अन्य विषय समझने में आसान होते हैं क्योंकि उनकी भाषा हिंदी में है। और ये ऐसा विषय है जहाँ आपको समझने में या नोट्स में दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत ना आए इसके लिए हम यह कार्य कर रहे हैं। तो आपको हमारे साथ देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, यदि आपको अच्छा लगता है तो। कंटेंट हमारा कैसा है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न से। अगला हमारा प्रश्न है, एम्स, पर्पस, ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि बताइए क्या उद्देश्य होता है या क्या इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पठन अवबोधन का, उसको समझाइए। और ये 30 शब्दों में आपसे पूछेगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चंस हैं। तो इसको इस प्रकार से आप लिख के आइए, आपका एक सिंगल जो मार्क्स है वो भी नहीं काटा जाएगा अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं। तो पहला उद्देश्य है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मुख्य उद्देश्य होता है पठन अवबोधन का, इज टू अंडरस्टैंड, समझना, एंड एक्सट्रैक्ट, उसमें से निकाल लाना, मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट, कि जो लेख लिखा गया है उसको ये समझना और उसमें से ये निकाल पाना कि क्या मीनिंग, अर्थ छिपा हुआ है लिखे हुए शब्दों या वाक्य में। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हो जाता है। दूसरा है, इट हेल्प्स द लर्नर टू इन्हेंस वोकेबुलरी, यानी कि जो लर्नर हैं उसकी सहायता करता है, किसके लिए? इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसकी वोकेब बोले तो शब्दकोश को। तो शब्दकोश को बढ़ाने के लिए सहायता करता है रीडिंग। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा शब्दकोश बढ़ता है। साथ ही में है, इट हेल्प्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण के साथ पढ़ना भी
सही उच्चारण के साथ बोलना भी हम पढ़ने से सीख जाते हैं। साथ ही में है इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, अक्वायर नॉलेज, ज्ञान ग्रहण करने की आदत इससे हमें पड़ती है। जब हम पढ़ते हैं रेगुलरली तो उससे हमारे अंदर एक हैबिट फॉर्मेशन होती है, और वो हैबिट फॉर्मेशन किसकी होगी? अक्वायरिंग अक्वायरिंग नॉलेज या अक्वायर नॉलेज, ज्ञान को अक्वायर करना, ग्रहण करने की। तो इस प्रकार हमने इसका पर्पज, एम या इम्पोर्टेंस को सीख लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये 2024 में भी पूछा गया है, 2025 में भी आएगा। हर वर्ष स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों से प्रश्न आता है, तो आप इस प्रश्न को तो बहुत इम्पोर्टेंट मान के चलिए। आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है, 2-2 नंबर का देखिए या फिर 3 नंबर का देखिए, एक साथ भी पूछा जा सकता है। अगर आप पुराने पेपर अच्छे से जो है रीड कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि यह एक कॉमन प्रश्न है इस यूनिट का, जो हर वर्ष पूछा जाता है। जैसे पिछले वर्ष के एग्जाम में 80 से 100 शब्दों में 3 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम कि स्कैनिंग क्या होती है। देखिए, स्कैनिंग इज अ रीडिंग टेक्निक, रीडिंग की एक तकनीक होती है स्कैनिंग, दैट अलाउ, जो कि अनुमति प्रदान करती हैं रीडर्स यानी जो पाठक होते हैं उनको, टू क्विकली लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कि वो जल्दी उस सूचना तक पहुंच जाए जो उनको चाहिए, इन टेक्स्ट, लिखी हुई चीज़ में। तो लिखा हुआ एक जो चीज़ है, फॉर्मेट है, उसमें से उनको जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक यानी महत्वपूर्ण सूचना तक जाना है वहाँ वो तुरंत पहुँच जाए, इसके लिए वो जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं वो टेक्निक स्कैनिंग कहलाती है। यानी आपको एक पेज दिया हुआ है, उस पेज में जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप वहाँ तुरंत लोकेटेड हो जाओ, क्विकली लोकेट ट्रेन यानी कि तुरंत पहुँच जाओ, इसके लिए यह एक टेक्निक होती है जिसे हम स्कैनिंग कहते हैं। अब हम समझते हैं आगे। रीडर्स यूज स्कैनिंग, यानी जो पाठक होते हैं वो यूज करते हैं स्कैनिंग का, दे व्हेन दे आर लुकिंग फॉर, जब वह देख रहे होते हैं स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उस विशेष प्रकार की सूचना को, सच एज अ फ़ोन नंबर, जैसे हम कोई फ़ोन नंबर ढूंढ रहे हो, और एन एड्रेस या फिर कोई पता ढूंढ रहे हो, और सर्चिंग डिक्शनरी, या हम जो है डिक्शनरी सर्च कर रहे हो, और मेनू टीसी। जैसे क्या होता है कि जैसे हम गए होटल में खाना खाने गए, होटल में खाना खाने गए, वहाँ हमें कुछ चीज़ें हैं कि हमें बहुत सारी जो हैं डिशेज़ के नाम लिखे रहते हैं, पूरा एक मेनू होता है, उस मेनू में से हम वही चीज़ देखते हैं जो हमें खाना है, तो हमारा सीधा ध्यान उसी चीज़ पे जाएगा। हम पूरे पेज में हम उसी चीज़ को, स्पेसिफिक पीस को देखते हैं जो हमें चाहिए होती है। तो हम चाहे डिक्शनरी सर्च करें या मेनू सर्च करें या फ़ोन नंबर सर्च करें या फिर कोई एड्रेस सर्च करें, तो ये आपकी स्कैनिंग कहलाता है। टू स्कैन अ टेक्स्ट, स्कैन यानी कि टेक्स्ट को देखना, रीडर्स मूव दियर आइज, अपनी आंखें दौड़ाता है, क्विकली अक्रॉस द पेज, पूरे पेज पर, फटाफट पूरे पेज को स्कैन करने के लिए हमें आंखें दौड़ानी पड़ती हैं तेज़ी से। लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन दे नीड, कि वो क्या चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन के लिए वो तुरंत फटाफट अपनी आंखें देखेंगे और इससे वो स्कैन कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने स्कैनिंग को तो समझ लिया है। अब हम समझते हैं स्कीमिंग क्या होती हैं। स्कीमिंग के बारे में जब हम देख रहे हैं तो जैसे आपने अभी ऊपर देखा कि स्कैनिंग में तो पूरे पेज में से हम केवल जो आपको चाहिए उसको ढूंढते हैं, जबकि स्कीमिंग में थोड़ा सा चेंज होता है। स्कीमिंग इज अ मेथड ऑफ रैपिड रीडिंग, स्कीमिंग एक तेजी से पढ़ने का तरीका होता है, टू गेट ओनली मेन आइडिया, कि एक मुख्य आइडिया हमारे हाथ लग जाए और समरी, मुख्य विचारधारा हाथ में लग जाए, ऑफ गिवन टेक्स्ट, कि जो हमने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट में से, जो हमारे सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से हम केवल समरी या मेन आइडिया समझ जाए, इसलिए हम उस लेख को जल्दी जल्दी में पढ़कर उसमें से मेन मेन बातें देख लेते हैं। जैसे आप पेपर देने बैठे और आपके सामने एक पैसेज आ जाता है, अनरीड पैसेज, तो अनरीड पैसेज को आप क्या करते हो, तुरंत स्कीम करते हो, फटाफट उसे पढ़ते हो और उसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको आप याद रखते हो, उनके बारे में आप जो है समझ कर आगे बढ़ते हो, तो वो स्कीमिंग कहलाता है। एग्जाम्पल इसमें हमने दे रखा है न्यूज़पेपर रीडिंग, जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो हम स्किमिंग करते हैं, यानी कि उसके महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। विद स्किमिंग, स्किमिंग की सहायता से अवर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो
ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, पूर्ण अंडरस्टैंडिंग है इज़ रिड्यूस्ड, वो कम हो जाती है, हमारी जो समझ हो जाती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। स्किमिंग में क्यों हो जाती है? बिकॉज वी डू नॉट रीड एवरीथिंग, क्योंकि हम पूरी चीज़ तो नहीं पढ़ते हैं, हम जो पढ़ते हैं उसको में से जो काम काम की बातें वो निकाल लेते हैं। तो अगर हम पूरा एक पेज पढ़ें और उसमें से मेन समरी निकाले, मेन आइडिया निकाले, तो वो स्किमिंग है। और अगर हम पूरे में से कोई एक स्पेशल चीज़ देख रहे हैं तो वो स्कैनिंग कहलाएगी। तो ये हमने जान लिया है स्कैनिंग और स्किमिंग को। फिर यदि पूछे इस वर्ष के लिए बताइए, व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग, गहन अध्ययन किसे कहा जाता है? तो गहन पठन या अध्ययन क्या होता है, इसको समझते हैं। इंटेंसिव रीडिंग इज फोकस्ड अप्रोच, यह एक प्रकार का फोकस्ड मतलब होता है ध्यानमय अप्रोच है, ध्यानमय यानी ध्यान लगाकर वहाँ तक पहुँचना होता है। टू रीडिंग देट इन्वॉल्व्स, जो कि सहायता करती हैं, अपने अंदर शामिल करती हैं अ क्लोज्ड डिटेल एनालिसिस, एक गहन जांच को, ऑफ अ टेक्स्ट, जो कि लेख हैं, लिखा हुआ है उसको, टू अंडरस्टैंड और समझना इट्स मीनिंग, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी भाषा को समझना है यानी लैंग्वेज को समझना है, एंड स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, उसकी बनावट को समझना है। तो इसमें आप ऐसे समझिए कि इंटेंसिव रीडिंग एक फोकस्ड अप्रोच होती है रीडिंग की, जो कि अपने आप में शामिल करती हैं डिटेल एनालिसिस को, ताकि हम समझ पाए कि जो अर्थ हैं, जो भाषा हैं, जो स्ट्रक्चर यूज किया गया है वो किस प्रकार से हैं। अब आगे देखते हैं। इट मीन्स कि इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है फोकसिंग इंटेंटली, यानी कि हम ध्यान में फोकस करते हैं ऑन अ शॉर्ट टेक्स्ट, छोटे टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, छोटा टेक्स्ट यानी कि एक दो पेज जो है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। टू गेन अ डीप एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम वृद्धि कर सके, गेन का मतलब होता है वृद्धि कर सके, अ डीप गहरी और डिटेल्ड विस्तृत अंडरस्टैंडिंग समझ, तो हम अपनी समझ को अच्छा और गहरा कर सके, इसलिए हम शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर फोकस करके जो है रीडिंग करते हैं, तो वो इंटेंसिव यानी गहन रीडिंग होती हैं। अब आगे 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था, पिछले वर्ष भी हमने ये पढ़ाया है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। इस वर्ष यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है। इंटेंसिव रीडिंग जो अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया वो पूछने की संभावना ज़्यादा है। एक्सटेंसिव रीडिंग फिर भी आपको समझा देते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है सतही पठन। एक्सटेंसिव रीडिंग इज एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ लैंग्वेज लर्निंग अप्रोच, भाषा को सीखने की एक अप्रोच है। वह स्टूडेंट जिसमें या जहाँ स्टूडेंट रीड करता है अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इजी टेक्स्ट, जो आसान भाषा में उपलब्ध जो टेक्स्ट हैं, जो लेख हैं, उसको अच्छे प्रकार से रीड करता है। मेनली फॉर इंजॉयमेंट, आनंद के उद्देश्य से, मनोरंजन के उद्देश्य से, एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल, और सामान्य पठन कौशल विकसित हो जाए, इसलिए वो एक्सटेंसिव रीडिंग का यूज़ करता है। इट इंक्रीजेज, यह बढ़ाता है वोकेबलरी यानी शब्दकोश को। जब बालक पूरा अच्छे से अध्ययन करता है, अच्छे से अध्ययन करने का मतलब ये है कि पूरी आनंद लेकर चीज़ों को पढ़ रहा है और बहुत ही सामान्य लैंग्वेज में वो लिखा होता है, तो वहाँ उसे धीरे धीरे करके उसके शब्दकोश में, वोकेब में वृद्धि होती है। इट कीप्स द होल क्लास एक्टिव, पूरी क्लास को एक साथ एक्टिव और बिजी रखता है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए रीडिंग होली बुक्स, कोई भी धार्मिक पुस्तक या पवित्र पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें मन लगा रहता है, वह एक्सटेंसिव रीडिंग का ही उदाहरण है। और यह 30 वर्ड में इस प्रकार से हमें लिखना होता है। ऐसे ही 2023 में पूछा गया था कि व्हाट इज साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग क्या होती है? अब साइलेंट रीडिंग देखिए कि अगर हम बिना होठ हिलाए अच्छे प्रकार से मन ही मन में पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है साइलेंट रीडिंग। इसको समझते हैं। साइलेंट रीडिंग मीन्स, साइलेंट रीडिंग का अर्थ होता है रीडिंग समथिंग, जब हम कुछ पढ़ते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, बिना कोई ध्वनि आवाज़ उत्पन्न किए, तो यह साइलेंट रीडिंग कहलाता है। इट इज़ द एक्ट ऑफ रीडिंग साइलेंटली, यहाँ हमें एक प्रकार से एक्ट, अभिनय करना होता है कि हम पढ़ें और बिल्कुल चुपचाप पढ़ें, विदाउट वॉइसिंग द वर्ड्स, बिना कोई शब्द बोले। साइलेंट रीडिंग फोकसेज, वो साइलेंट रीडिंग फोकस करती हैं ऑन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट मीनिंग, कि जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो हम समझ जाए, विदाउट द नीड फॉर लिप मूवमेंट, और बिना कोई
जो लिप यानी आपके होंठ है उनकी हरकत किए बिना, यानी बिना होंठ को हिलाए भी हम अर्थ समझ जाए, और ये फोकस करती है हमारी साइलेंट रीडिंग। दिस टाइप ऑफ रीडिंग, इस प्रकार की जो रीडिंग का प्रकार है, इज ऑफन यूज्ड फॉर कॉम्प्रिहेंशन, अवबोधन के लिए यानी ज्ञान को पढ़कर ग्रहण करने के लिए यूज किया जाता है। डेवलपिंग रीडिंग स्पीड, और इससे हमारी रीडिंग की जो स्पीड है वो भी डेवलप होती हैं, एंड एफिशिएंसी, और हम काफ़ी एफिशिएंट सही प्रकार से चीज़ों को रीड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये साइलेंट रीडिंग हो चुकी हैं। ऐसे ही जैसे इंटेंसिव रीडिंग पूछ सकता है, और ऐसे हमारा एक और रीडिंग का टाइप बच चुका है, उसका नाम है लाउड रीडिंग। तो ये भी एक प्रकार का टाइप होता है रीडिंग का। अब लाउड रीडिंग में क्या होगा कि हम लोगों के सामने बोल कर पढ़ते हैं तो दूसरों को भी सुनाई देगा, जैसे साइलेंट रीडिंग में सुनाई नहीं देता है और यहाँ सुनाई देगा। वेन वी रीड समथिंग अलाउड, जब हम जोर से बोलते हैं, बोलकर पढ़ते हैं, इज कॉल्ड लाउड रीडिंग, और यही जोर से यानी कि सही प्रकार से बोलकर पढ़ना होता है। इट इन्वॉल्व्स रीडिंग, यह रीडिंग में शामिल करता है अ टेक्स्ट आउट लाउड, जो कि जोर से लेख बोला गया है, सो दैट अदर कैन हियर द रीडर, और ताकि दूसरे भी जो रीडर हैं, बोलने वाला है, उसे सुन सके। इट इज़ अ रीडिंग टेक्निक, और यह भी रीडिंग की तकनीक है, पढ़ने की तकनीक है। डेट फोकसेज, जो कि फोकस करती हैं ऑन प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के ऊपर, वोकेबुलरी आपके शब्दकोश के ऊपर, एंड फ्लुएंसी दक्षता के ऊपर, हेल्पिंग इम्प्रूव इंटोनेशन, और इंटोनेशन को इम्प्रूव करने में सहायता देती हैं, साथ ही में ओवरऑल रीडिंग को अच्छा इम्प्रूव करती हैं। तो लाउड रीडिंग जो है इसमें बोलना पड़ता है, और साइलेंट रीडिंग में चुप रहना पड़ता है और मन ही मन में उसे पढ़ना पड़ता है। तो सारे रीडिंग के इंपॉर्टेंट प्रकार हमने समझ लिए हैं। इसके भाग 2 में इस यूनिट को, यानी अगले वीडियो में इसको संपूर्ण रूप से समाप्त करके फिर यूनिट 3 में बढ़ेंगे। तो आपको हमें बताना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।